नमस्कार स्वीकारो। मैं आज आपके लिए किडनी से संबंधित कुंडली का अध्ययन करा रहा हूं और इस कुंडली के माध्यम से मैं बता रहा हूं ये जयप्रकाश नारायण जी की कुंडली है। तो आप इसका अध्ययन करिए और अपनी कुंडली का अध्ययन कराइए और पहले से मालूम कर लीजिए कि मेरी कुंडली में क्या बीमारी है। तो देखिए, पंचमेश जो है इनका नीच का बैठा हुआ है लगन में, और षष्ठेश जो रोग का मालिक है वो भी नीच का बैठा हुआ है सप्तम भाव में, जहाँ किडनी का भाव है। और इसके साथ में चंद्रमा भी लग्नेश बैठा हुआ है और मंगल नीच दृष्टि से देख रहा है। और जो सप्तमेश या यहाँ का जो मालिक है शनि, वो जो है षष्ठ भाव में बैठा हुआ है। तो इन कारणों से जयप्रकाश नारायण जी की कई बार डायलिसिस भी भई और वो अमेरिका भी गए थे। तो ये पहले से ही विदित है कि इनकी कुंडली में किडनी से संबंधित बीमारी का योग बनता है। अब जो इसमें गुरु और चंद्रमा जो बैठे हुए हैं ये गजकेसरी योग बनाते हैं। जब किसी की कुंडली में लगन में या सप्तम भाव में चंद्र और गुरु होते हैं तो वो एक महापुरुष योग बनाते हैं और मरणों उपरांत उसकी ख्याति रहती है। तो ये भी बिरली कुंडली है, किसी किसी में मिलते हैं। तो ये इनकी में गजकेसरी योग है। ये किसी पद पर नहीं थे, कोई एमएलए नहीं थे, कोई एमपी नहीं थे, ना कोई राज्यपाल थे या कोई राष्ट्रपति नहीं थे, फिर भी सरकार की तरफ से इनका इलाज हुआ था और अमेरिका भी गए थे इलाज कराने के लिए सरकार की तरफ से। वो क्यों हुआ? क्योंकि इनमें चंद्रमा और जो गुरु है ये महापुरुष योग बनाते हैं। गजकेसरी योग है, ये मरणों उपरांत भी ख्याति देते हैं व्यक्ति को। तो इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जनता को एकत्रित किया और सबसे सामंजस्य बैठाया और एक जनता पार्टी का गठन किया। इन्होंने अपने प्रयास से सभी पार्टियों का विलय किया था। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली बिरली होती है जिनके लगन में या सप्तम भाव में चंद्र और गुरु हो। आप अपनी कुंडली का अध्ययन देखिए कि मेरी कुंडली में गुरु और चंद्रमा सप्तम में और लगन में है कि नहीं है। तो इस कुंडली के माध्यम से हम दो चीज़ बता रहे हैं आपके लिए, गजकेसरी योग के बारे में भी और किडनी के भी बारे में, पेशाब से संबंधित बीमारी के बारे में। लेकिन गजकेसरी योग तो कहीं भी बन सकता है, 1-4 का योग अगर चंद्रमा करता हो। लेकिन विशेष बात इसमें यह है कि अगर चंद्रमा और गुरु यानी यहाँ लगन में होना चाहिए या सप्तम स्थान में होना चाहिए, तब ये योग बनता है। तो वो व्यक्ति महात्मा के रूप में थे ये, और महात्मा के रूप में ही इनको कितनी बड़ी प्रसिद्धि मिली। तो वो सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा के कारण से मिली। और किडनी का योग, बीमारी का योग कैसे बना कि देखिए, पंचम जो स्थान है उसका मालिक नीच का है लगन में, वो यहाँ से उच्च स्थान में देख रहा है। फिर गुरु भी नीच का बैठा हुआ है और इसके साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो यो यहाँ का मालिक है षष्ठेश गुरु, वो नीच का है जो रोग का मालिक है। और यहाँ का जो मालिक है यानी सप्तमेश, वो जो है षष्ठ स्थान में बैठा हुआ, यानी सप्तमेश और षष्ठेश का परिवर्तन योग भी बना हुआ है। तो इस तरह से इनका यानी किडनी से संबंधित रोग बनता है। इसमें पथरी भी हो सकती है या किडनी खराब भी हो सकती है या उसका डैमेज भी हो सकता है, इससे संबंधित बीमारी का योग बनता है। तो मैंने इस कुंडली के माध्यम से आपके लिए 2 बात बताई हैं, एक तो गजकेसरी योग के बारे में और एक जो है किडनी से संबंधित। तो ये जो गजकेसरी योग बनता है ये केवल 2 में बनता है, लगन में या सप्तम स्थान में होगा तो ही किसी के बनेगा, और वो भी कोई 1000 कुंडली में से एक के बनता है, सभी के नहीं बनता है। अगर किसी की होती है तो आप अपना मिलान कर लीजिए, तो वो आदमी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है, मरणों उपरांत उसकी ख्याति रहती है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।